टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई क्लाइंट हॉरर स्टोरी। ये जो है मेरे साथ हुआ है। मेरे एक अच्छे खासे एक अच्छी कंपनी का एक क्लाइंट था, उसने मुझसे 50 आर्टिकल्स लिखवाए और उसके बाद पे करने से मना कर दिया, ये बोल के कि मेरे सारे आर्टिकल्स में क्वालिटी इशू है। नॉट ओनली दिस, उस क्लाइंट ने मेरे सारे आर्टिकल्स पब्लिश भी कर लिए थे। पहले तो मैं थोड़ा रोई, थोड़ा डर गई कि अब क्या होगा, बट फिर बाद में मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, थोड़ी सी चालाकी दिखाई और धीरे धीरे करके अपने आधे से ज़्यादा पैसे उस क्लाइंट से निकलवा लिए। अगर तुम्हें ये स्टोरी जाननी है तो वॉच टिल द एंड, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई मेक अमेजिंग वीडियोज रिलेटेड टू कॉन्टेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई टेलिंग यू कि ये क्लाइंट मुझे कहाँ मिला, कैसे मिला और इस क्लाइंट का बैकग्राउंड। मैं जनरली जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं जैसे कि शीरोज, जॉब्स फॉर हर सेकेंड इनिंग्स, नौकरी एक्सेट्रा पे सर्च करती रहती हूँ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्मॉल टू मीडियम स्केल कंपनीज हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स रेगुलरली पोस्ट करती हैं। इस क्लाइंट ने भी अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करी थी इनमें से एक पोर्टल पे, और जैसे कि मेरा पिचिंग स्टाइल है, मैंने उस पोर्टल के थ्रू अप्लाई ना करके इस कंपनी की डिटेल्स निकाली, उनके ईमेल आईडीज़ निकाले और एचआर को मेल के थ्रू अप्रोच करा। आई टोल्ड देम आई वांट दिस अपॉर्चुनिटी। अब मैं यहाँ पे कंपनी का नाम रिवील इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा हो सकता है जो भी मेरा वीडियो देख रहे हूँ उनमें से कुछ लोग इस कंपनी को अप्रोच करें, फिर वो कंपनी मुझे कॉल करेगी एंड दिस प्रोसेस विल बी नेवर एंडिंग। लेट मी टेल यू द क्लाइंट बैकग्राउंड। ये क्लाइंट एक कंपनी के लिए वर्क करता था। दैट कंपनी इज अ स्मॉल स्केल कंपनी, दैट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड हैज़ अ फुल फ्लेज ऑफिस इन हैदराबाद। इस कंपनी में अराउंड 60 to 100 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। मेरे पिचिंग करने के बाद द प्रोसेस वॉज सिंपल। मुझे अपने सैम्पल्स प्रोवाइड करने थे और साथ साथ एक 500 वर्ड्स का सैम्पल टेस्ट भी देना था। दोनों ही चीज़ें मेरी अप्रूव हो गई थी। इसके बाद दे सेड यू आर हायर्ड बट यू हैव टू प्रोवाइड बल्क वर्क। इन्होंने बताया कि इनके खुद के 50-60 वेबसाइट्स हैं, इसीलिए मुझे डेली 1 से 2 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। आई वॉज हैप्पी कि अच्छा है, बल्क वर्क मिलेगा, एक अच्छी कंपनी मिल गई है, सो आई सेड येस। इसके बाद आई हैव टू साइन 1 फ्रीलांस कंसल्टेंट रिलेशनशिप एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि जो पेमेंट है ये मंथली बेसिस पे करते हैं और हर बार नेक्स्ट मंथ अराउंड 10th को मेरा पेमेंट रिलीज़ होगा। मैं सारा बैकग्राउंड चेक कर चुकी थी कि एक अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासे एचआर है, एडिटर है, हर एक डिपार्टमेंट सेक्शन अलग अलग है, तो दे वोंट डू अ फ्रॉड। फिर मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। लेट मी टेल यू, जितने भी ये रिक्रूटमेंट के रिलेटेड मेल्स थे, इसके अलावा जो भी एग्रीमेंट का मेल था, इसके अलावा जो मेरा सैम्पल टेस्ट था, वो सारे मेल्स मुझे इस कंपनी के जो सीईओ था, जो फाउंडर था, उसकी मेल आईडी से आए थे। एंड लेट मी टेल यू, ही वॉज द हेड ऑफ स्कैम। उसके बाद जितने भी वर्क रिलेटेड मेल्स थे वो सारे मेल्स मुझे एडिटर के पास से आते थे। काम स्टार्ट करने के बाद मुझे कोई भी मेल सीईओ से नहीं आया, मुझे सारे मेल्स इनके एडिटर से आते थे। अब इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मैं इस कंपनी की 2 वेबसाइट्स के लिए वर्क करती थी। एक थी हमारी फार्मा कंपनी और एक थी हमारी ऑल्टरनेटिव हेल्थ कंपनी। मैं कोशिश करती थी कि मैं 2 आर्टिकल्स मैक्सिमम इनको डेली प्रोवाइड करूं, क्योंकि हर एक आर्टिकल की लेंथ वॉज नॉट मोर देन 1500 वर्ड्स। एक बात और, जिस वेबसाइट्स के लिए मैं ब्लॉग पोस्ट लिख रही थी उन वेबसाइट्स का नाम मुझे इस कंपनी ने रिवील नहीं करा। कंपनी ने बोला कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मुझे या तो गूगल डॉक्स में प्रोवाइड करने होंगे या तो MS वर्ड में। मैंने अपने फर्स्ट मंथ में 35 आर्टिकल्स लिखे। जैसे ही वो मंथ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मंथ की 2nd को मेरे पास एडिटर का एक मेल आया विद द इनवॉइस। उस मेल में एडिटर ने एक इनवॉइस अटैच कर रखी थी जिसमें बताया था कि मैंने कितना काम करा है और मेरा टोटल राउंड अप कितना हुआ है। उसके बाद द एडिटर ऑल्सो सेड कि मैं ये जो इनवॉइस है इसको चेक कर लूँ, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आई शुड कॉन्टैक्ट द एडिटर ASAP, क्योंकि जितनी जल्दी मैं काम करूँगी ये सारा, उतनी जल्दी मेरा 10th को इनवॉइस क्लियर हो जाएगा। अब एडिटर के मेल आने के बाद, इनवॉइस देखने के बाद आई वॉज रेस्ट एश्योर्ड कि अच्छी खासी कंपनी है, ये फ्रॉड थोड़ी ना करेगी। सो मेरा पेमेंट 10th को रिलीज़ होना था, तो जो मैंने शुरू के नेक्स्ट मंथ के 10 डेज़ थे उसमें भी आर्टिकल्स लिखे और मैंने उन 10 डेज़ में अराउंड 15 आर्टिकल्स लिखे। अब इन टोटल मैंने जो फर्स्ट मंथ था और ये जो 2nd मंथ के 10-12 डेज़ थे, मैंने अराउंड 50 आर्टिकल्स लिख लिए थे। उसके बाद 11th हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया, पर मुझे कोई भी पेमेंट नहीं आया। नाइदर देयर वाज अ मेल फ्रॉम देयर साइड स्टेटिंग कि डिले क्यों हुआ है। एंड दैट इज़ व्हेन आई कनेक्टेड विद द एडिटर ओवर अ कॉल। आई टोल्ड हर कि मेरा पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।
एंड शी वॉज लाइक जितनी भी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ जो CEO है, जो फाउंडर है, उसके थ्रू ही मिल सकती है, क्योंकि जितना भी अकाउंट्स का काम है वो सारा CEO या फाउंडर हैंडल करता है। आई वॉज शॉक्ड। कंपनी के पास वेबसाइट डेवलपर्स हैं, एडिटर्स हैं, HRs हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट कोई अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं है। जितना भी अकाउंट्स का काम है वो सारा CEO हैंडल करेगा। आई वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। मैंने जो CEO था उसको अपने इनवॉइस के रिलेटेड काफ़ी सारे आई वुड से 5-6 मेल्स तो कर ही दिए होंगे कि मेरा पेमेंट अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा। फिर अराउंड 14th इवनिंग को मेरे पास एक मेल आया एडिटर से। उस मेल में लिखा था कि जो मेरा फ्रीलांस कंसल्टेंट रिलेशनशिप का एग्रीमेंट है दैट इज़ कैंसल्ड बिकॉज माई आर्टिकल्स आर नॉट मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर वेब पोर्टल्स। और साथ साथ उसमें ये भी मेंशन था कि जितने भी मैंने आर्टिकल्स ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं उनका जो पेमेंट है, अगर हम मेरे आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाते हैं तब वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस मेल के बाद आई वॉज सैड एंड आई वॉज शॉक्ड बोथ। मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी कंपनी है, बल्क वर्क मिल रहा है, तो मुझे एक ट्राई तो और करना चाहिए। इसलिए मैंने उनको मेल करा कि इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू द रीवर्क और नेक्स्ट टाइम आई विल बी रेस्ट एश्योर्ड कि ऐसे क्वालिटी की चीज़ें ना हों। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये जो इनका स्कैम है उसका ये फर्स्ट स्टेप था। इनको मेरे सारे आर्टिकल्स यूज़ करने थे बिना मुझे पे करे हुए। फिर जब मैंने रिक्वेस्ट करा रीवर्क के लिए, देन दे सेड नो द एग्रीमेंट इज़ कैंसिल, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर मेरे आर्टिकल्स एडिटोरियल टीम से अप्रूव हो जाएंगे तो मुझे ये पेमेंट कर देंगे। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं वेट करने के अलावा, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अराउंड 30 to 40 आर्टिकल्स तो अप्रूव हो ही जाएंगे, क्योंकि वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे थे और मैंने अच्छे से रिसर्च के बाद ही वो आर्टिकल्स लिखे थे। बट 10 डेज़ हो गए, अराउंड 29th हो गई, मुझे उस कंपनी से कोई मेल नहीं आया। तो इसलिए मैं उन्हें बीच बीच में मेल करती रही कि मेरे पेमेंट का स्टेटस क्या है। फिर अराउंड 30th नेक्स्ट मंथ की मुझे एक मेल आता है सेइंग कि जितने भी जो मेरे आर्टिकल्स हैं वो एडिटोरियल टीम ने डिसअप्रूव कर दिए हैं, इसलिए वो मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। बट फिर भी अगर इन फ्यूचर मेरा आर्टिकल वो यूज़ करेंगे कोई भी, तो देन आई हैव टू सेंड अ रिवाइज्ड इनवॉइस और फिर मेरा पेमेंट रिलीज़ होगा। आई वॉज शॉक्ड। ये जो इनका मेल था दैट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट दे आर नॉट गोइंग टू पे मी। जब 2 months में आर्टिकल्स अप्रूव नहीं करे तो फ्यूचर में क्या करेंगे, ये सिर्फ बात को टाल रहे थे। आई वॉज रेस्ट एश्योर्ड कि ये अब मुझे पे नहीं करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा डर गई, थोड़ा बहुत रोई। फिर आई टोल्ड माई सेल्फ, अनम यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। मैंने उनको इमीडिएटली मेल का रिप्लाई नहीं करा। इट टुक 2 days। मैंने थोड़ा चीज़ों को समझा, थोड़ी रिसर्च करी टू कम अप विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान। मैंने ये कोशिश करी जितने भी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं मैं उन पे प्ले करूं ताकि मुझे मेरा पेमेंट मिल जाए। सबसे पहले मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखे। मेरा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मैंने एक सैम्पल टेस्ट दिया था जो कि उन्होंने अप्रूव करा था एंड दैट इटसेल्फ सेज कि इन्हें मेरा राइटिंग पसंद था। मेरा सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आई हैव रिटन 50 आर्टिकल्स फॉर देम। और मेरा थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि ये जो जितने भी 50 आर्टिकल्स हैं मैंने उन्हें एक साथ एक दिन में नहीं प्रोवाइड करे हैं। मैं रोज़ 1 या 2 आर्टिकल प्रोवाइड करती थी एंड आई टुक अराउंड 1.5 months टू गिव देम दीज 50 आर्टिकल्स। तो अगर उन्हें मेरा वर्क पसंद नहीं आता या मेरे आर्टिकल्स में कोई क्वालिटी इश्यू होता तो वो 3 या 4 आर्टिकल लिखने के बाद ही मुझे मना कर देते, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा एंड दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये मेरे आर्टिकल सारे यूज़ करेंगे बिना मुझे पे करे। द फोर्थ पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन माई केस। मुझे एक प्रूफ चाहिए था कि वो मेरे आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे वेबसाइट्स का तो पता नहीं था, मैंने जो इसकी एडिटोरियल टीम थी उसको कांटेक्ट करा। उनसे पूछा कि वो कौन कौन सी हेल्थ वेबसाइट्स हैं जो उनकी हैं, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे आर्टिकल में क्या गलती थी, मेरे राइटिंग स्टाइल में क्या गलती थी और उनका स्टैंडर्ड क्या है, ताकि मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करूँ। ये सिर्फ मेरा एक प्लान था उनकी वेबसाइट की लिस्ट निकालने का। फिर ऐसा कहने पे जो एडिटोरियल टीम थी उन्होंने मुझे उनकी जो 12-15 वेबसाइट्स थी उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा ये उनकी वेबसाइट्स है, यहाँ इन वेबसाइट्स के लिए वो आर्टिकल्स लिखवाते हैं। उस वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाने के बाद मैंने उन सारी वेबसाइट्स को पे रिसर्च करना शुरू करा। मैंने देखा कि कौन कौन से आर्टिकल्स पिछले 2 months में पब्लिश हुए थे हर एक वेबसाइट पे जाके। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने मेरे 41 आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिए थे अपनी वेबसाइट्स पे।
फिर क्या था, जितने भी मेरे पब्लिश्ड आर्टिकल्स थे उन सारे आर्टिकल्स का स्क्रीनशॉट लिया एंड दैट वाज अ प्रूफ कि मेरे आर्टिकल्स यूज हुए हैं मुझे बिना पे करे। गॉड वाज ऑन माय साइड, मेहनत का पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता। फिर मैंने उनको इमीडिएटली अपने वो जो 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसके साथ मेल करा और साथ साथ स्क्रीनशॉट्स अटैच करे और साथ साथ ये भी लिखा कि आई विल फाइल अ लीगल केस अगेंस्ट देम बिकॉज दे हैव यूज्ड माई आर्टिकल्स विदाउट माई परमिशन एंड विदाउट पेइंग मी। अब उनके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि मेरे 41 आर्टिकल्स वो पब्लिश कर चुके थे और मैंने पब्लिश्ड आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अगर वो अब उन आर्टिकल्स को अनपब्लिश करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इमीडिएटली दे रिप्लाइड मी बैक टेलिंग कि जो 41 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं उसका पेमेंट वो रिलीज़ कर देंगे और जो बाकी के 9 आर्टिकल्स हैं अगेन वो एडिटोरियल टीम के पास जाएंगे, अगर वहाँ से अप्रूव हो जाएंगे तो उन 9 आर्टिकल्स का पेमेंट करेंगे। इन शॉर्ट वो इन 9 आर्टिकल्स का पेमेंट मुझे नहीं करते। जो 41 आर्टिकल्स थे जिनका प्रूफ था कि जो वो यूज़ कर चुके हैं उसका पेमेंट तो उन्हें करना ही पड़ता, क्योंकि अगर मैं लीगल केस फाइल करती तो केस उनके अगेंस्ट जाता और उन्हें इससे बड़ा हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता। फिर विद इन अ वीक काफ़ी सारे फॉलोअप्स के बाद जो मेरे 41 आर्टिकल्स थे उनका पेमेंट उन्होंने रिलीज़ कर दिया और जो लेफ्ट ओवर 9 आर्टिकल्स थे उन्होंने उसका पेमेंट नहीं करा, क्योंकि उन आर्टिकल्स का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। इस क्लाइंट हॉरर स्टोरी के बाद आई वॉज श्योर कि जितनी भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, मीडियोकर साइज कंपनी हो, कोई भी स्कैम कर सकता है। इट इज़ वी हु हैव टू बी स्मार्ट। हमें हर एक स्टेप फूक फूक के लेना पड़ेगा, स्पेशली इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड। सो अगर तुम यहाँ तक आए हो तो आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन विथ सम मोर अमेजिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू कॉन्टेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब एंड सम मोर पर्सनलाइज स्टोरीज, मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने इस वर्चुअल वर्ल्ड में फेस करे हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।